अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडल क्वेश्चन सेट टू में हम लोग ग्रुप ए के ऊपर बातचीत कर चुके थे। ग्रुप ए से सवाल जवाब किया जा चुका है। आज हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी कर लेते हैं। ठीक है। सेक्शन बी यानी कि ग्रुप बी, इसमें बे दर्ज झेल में से किन्हीं 5 सवालात के जवाब 50 लफ्ज़ों में दें। ठीक है ना। दर्ज झेल में से किन्हीं 5 सवालात के जवाब। यहाँ भी आप लोगों को ग्रुप ए की ही तरह 7 सवाल दिया हुआ है और 7 सवाल में से किन्हीं 5 को करना है। देखिए, सवाल नंबर 8 से लेकर के सवाल नंबर 14 तक कुल 7 सवाल यहाँ भी दिया हुआ है, जिसमें से करना है 5। और यहाँ हर एक सवाल की कीमत 3-3 नंबरों की है। ठीक है। 3 × 15 यानी कि 5 सवाल 15 नंबर का। सवाल नंबर 8 देखें। इब्तदाई दौर के इंसान की ज़िंदगी कैसी थी? इब्तदाई दौर के इंसान की ज़िंदगी कैसी थी? यहाँ पे जवाब जो हम बनाए हुए हैं उसे देख लें। इब्तदाई दौर का इंसान आज के इंसानों की तरह बाखबर नहीं था। उसे यह भी पता नहीं था कि माहौल में तब्दीली किस वजह से होती है। वो मामूली चीज़ों और आवाज़ों से डर जाया करता था। वो बेखबरी और लाइल्मी की ज़िंदगी गुजारता था। ठीक है। यही शॉर्ट में इसका जवाब देना है। लगभग 50 लफ्ज़ों में जवाब मांगा जा रहा है। ठीक है, इसे आप लोग लिख लेंगे। आगे देखें सवाल नंबर 9। मीर साहब ने अपना सफ़र क्यों मुलतवी किया? मीर साहब ने अपना सफ़र क्यों मुलतवी किया? जवाब है, मीर साहब सफ़र के लिए ज्यों ही अपने घर से निकलते हैं कि उनके मुलाजिम को छींक आ जाती है। ठीक है ना। मीर साहब सफ़र के लिए जैसे ही अपने घर से निकलते हैं उनके मुलाजिम को छींक आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है। ऐसे में उनकी बीवी कहला भेजती हैं कि यह बड़ा बुरा शगुन है। इन सब वजूहात से मीर साहब हौल हो जाते हैं और बुरा शगुन समझकर सफ़र मुलतवी कर देते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 10। इंटरनेट से क्या मुराद है? इंटरनेट से क्या मुराद है? आप सबक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़े हो या ना पढ़े हो, इसका जवाब आसानी से अपने से बना करके लिखा जा सकते हैं। जो आप जानते हो उसे लिख डालें। लिखने में झिझकना नहीं है। हर हाल में जितना सवाल करने के लिए कहा जाए सभी सवालों को कर लेना है। ठीक है ना। इंटरनेट के बारे में अभी के वक्त में किसको नहीं पता? हर स्टूडेंट्स, हर कोई कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं। आप भी लिखेंगे। यहाँ पे देखें जवाब क्या लिखा हुआ है। इंटरनेट 21वीं सदी की एक ऐसी जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि इसकी मदद से दुनिया भर के मालूमात चंद मिनटों में और कम खर्च में हासिल हो जाती है। इसका ताल्लुक़ एक से ज़ायद कंप्यूटरों से है। यह दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क्स का नेटवर्क है। ठीक है ना। ठीक है। आगे देखें सवाल नंबर 11। रदीफ़ की तारीफ़ माँ मिसाल दें। रदीफ़ की तारीफ़ माँ मिसाल दें। कहाँ मिलेगा जवाब इसका? इसका जवाब मिलेगा जब आप लोग गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। गज़ल के बारे में तफसील से पढ़ेंगे तो आप लोगों को इस तरह के बहुत से लफ्ज़ों से साबका पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रदीफ़ दिया हुआ है, रदीफ़ मिलेगा, काफ़िया मिलेगा, मतला मिलेगा, मक्ता मिलेगा, जिसके ऊपर जैक सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए गज़ल को तफसील से पढ़ लेंगे। यहाँ पे रदीफ़ का जवाब देखें। रदीफ़ की तारीफ़। रदीफ़ वो लफ्ज़ है या वो अल्फाज होता है जिसे शायर अपने शेर या अशार के आखिर में बार बार दोहराता है। जैसे गज़ल का यह शेर देखें। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है।
यहाँ पे दोनों मिसरा में जो लफ्ज़ आया है खोती है, ठीक है ना, यही रदीफ़ है और यही रदीफ़ की पहचान है कि दोनों मिसरे में, गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे में और बाकी जो भी शेर होगा उसमें सिर्फ दूसरे मिसरे में रदीफ़ का इस्तेमाल शायर करता है, ठीक है। तो हर शेर के आखिर में दोहराया जाने वाला लफ्ज़ वो रदीफ़ होता है, ठीक है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 है, इनकलाब से शायर की क्या मुराद है? इनकलाब से शायर की क्या मुराद है? यह सवाल आया है आप लोगों का एक कथा जो पढ़ना है वहीदुद्दीन सलीम की लिखी हुई, वहीदुद्दीन सलीम के कथा से यह सवाल दिया हुआ है, ठीक है। जवाब है, इनकलाब से शायर वहीदुद्दीन सलीम की मुराद है कि नौजवानों में इनकलाब पैदा हो जाए। शायर नौजवानों को अमल की दावत देता है। उनका कहना है कि इंसानी फितरत में तब्दीली और तनव्वु पोशीदा है। आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया में इनकलाब ला सकता है, ठीक है ना, ठीक है। सवाल नंबर 13 है, सिफ़त निस्बती की तारीफ़ माँ मिसाल दें। सिफ़त निस्बती की तारीफ़ माँ मिसाल दें। जवाब हो जाएगा, सिफ़त निस्बती वो सिफ़त है, सिफ़त निस्बती वो सिफ़त जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी न किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए। जैसे कश्मीरी शॉल, अरबी घोड़े, चाइनीज़ खिलौने, इन लफ्ज़ों में चाइनीज़, कश्मीरी, अरबी सिफ़त निस्बती की मिसाल हैं, ठीक है ना। आगे देखें सवाल नंबर 14, ज़मीर इशारी किसे कहते हैं, माँ मिसाल दें। जवाब हो जाएगा, ज़मीर इशारी वो ज़मीर है जिसके ज़रिया किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा किया जाए। जैसे वो आम तोड़ा, ज़ैद स्कूल गया, दिल्ली में लाल किला है, वगैरह, ठीक है। इस तरह से ग्रुप बी का सवाल मुकम्मल होता है, सवाल जवाब। अब हम लोग ग्रुप सी यानी सेक्शन सी देखते हैं, ठीक है। सेक्शन सी, ग्रुप सी, यहाँ पे जिम में लिखा हुआ है, दर्ज झेल में से किन्हीं 3 सवालात के जवाब 100 लफ्ज़ों में दें, ठीक है ना। सेक्शन सी से, ग्रुप सी से 5 सवाल रहेगा और 5 में से किन्हीं 3 सवाल आप लोगों को करने होंगे। ग्रुप सी का सवाल नंबर 15, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को किस तरह मुतासिर किया है? जवाब अपने से भी लिखा जा सकता है कि कंप्यूटर हमारे हर शोबे को किस तरह से मुतासिर किया है, ठीक है। यहाँ जवाब सुने। जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। इसका बुनियादी मकसद हर तरह की मालूमात को यकजा करना और उन्हें तरतीब देना है। यह एक ऐसी मशीन है कि इसमें जिस कदर मालूमात, आदाद व शुमार जमा कर दिए जाएं, यह ज़रूरत पड़ने पर हमें चंद सेकंडों में फ़राहम कर देता है। इस पर पढ़ने वालों के लिए किताबें और रसायल वगैरह मौजूद हैं। तो बच्चों और खेल कूद में शौक़ रखने वालों के लिए कई तरह के खेलने के वसाइल भी हैं। इसने पूरी दुनिया को समेट कर रख दिया है। इससे इंसानों के रहन सहन, ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, ठीक है ना, ठीक है। सवाल नंबर 16,
ड्रामा की तारीफ बयान कीजिए और उर्दू के किसी 3 ड्रामा निगारों के नाम लिखिए। ड्रामा की तारीफ सुने यहाँ पे। ड्रामा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इससे मुराद है करके दिखाना। इसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। ठीक है ना, ये ड्रामा की तारीफ़ हो गई। और इसके बाद उर्दू के 3 ड्रामा निगारों के नाम हैं। पहला शौकत थानवी, दूसरा इम्तियाज़ अली ताज और उसके बाद आगा हश्र काश्मीरी। सवाल नंबर 17, शहज़ादे के गायब होने पर कनीज़ों ने किस तरह अपने गम का इजहार किया। शहज़ादे के गायब होने पर कनीज़ों ने किस तरह अपने गम का इजहार किया। जवाब होगा, शहज़ादे के गायब होने पर कनीज़ों में अफरा तफरी मच गई, सब परेशान हो गईं। कोई खुदा को याद करने लगी तो किसी का रोते रोते बुरा हाल हो गया, किसी को गश आ गया, कोई अफसरदगी के आलम में सर पर हाथ रख कर बैठ गई, कोई ऐसी बेहिस्सो हरकत हुई कि इंसान के बजाय गम की तस्वीर नज़र आने लगी, कोई ठोड़ी के नीचे छड़ी लगाकर इस तरह देखने लगी जैसे किसी टहनी पर नरगिस का फूल हो, कोई शहज़ादे के गायब होने पर हैरत ज़दा रह गई और उंगली दांतों में दबाई, किसी ने अपने बाल खोल दिए और किसी ने अपने चेहरे पर तमाचे मार मार कर गाल सुर्ख कर दिए। ठीक है ना, ठीक है। आगे देखें, सवाल नंबर 18, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। मुंदरजा वाला शेर की तशरीह करें। शेर दिया हुआ है, तशरीह करना है। ठीक है ना, शेर को पहचानने का, पकड़ने का कि शायर का शेर है। हम बताए थे कि तुम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही गज़ल पढ़नी है और वो गज़ल हसरत मोहानी और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल है। अब कौन गज़ल किनकी है, इसे पकड़ने का आसान तरीका ये होगा कि जिस शेर के आखिर में लफ्ज़ तमाम देखें, समझ जाएं कि यह हसरत मोहानी की गज़ल का शेर है, और जिस शेर के आखिर में ना हुआ मिले, ना हुआ देखें, समझ जाएं कि यह मिर्ज़ा गालिब का शेर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तमाम आया है लफ्ज़, तो तमाम वाला शेर हसरत मोहानी का शेर होगा। ठीक है ना। जवाब, यह शेर हसरत मोहानी की गज़ल का मतला का शेर है। मतला यानी कि पहला शेर है। इसमें शायर अपने महबूब की खूबसूरती को बयान करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह मौसम बहार में गुलाब या दूसरे सुर्ख फूल बड़ी तादाद में खिले हुए होते हैं और दूर से देखने पर लगता है कि आग दहकी हुई है, यह मंज़र इंतहाई हसीन होता है, उसी तरह मेरे महबूब के खूबसूरत चेहरे से पूरी महफिल रोशन है। ठीक है ना। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 19, 4 दिनों की छुट्टी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखें। देखिए, सिलेबस जो हम बताए थे, सिलेबस में कहीं पे दरख्वास्त का भी जिक्र नहीं था। हिस्सा कवायद में सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर और सिफत की किस्में ही पढ़नी थी, लेकिन कुछ हम लोग सिलेबस से हट करके भी चलें, और अगर दरख्वास्त पूछ दे तो दरख्वास्त आप लोग जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी पैटर्न पे, इसी तरीके से आप लोग भी दरख्वास्त लिखेंगे। ठीक है। जवाब, मोहतरम प्रिंसिपल साहब। उसके बाद प्रिंसिपल साहब लिखने के बाद जो है अपने अपने स्कूल का आप लोग नाम लिखेंगे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण +2 हाई स्कूल कैरो लोहरदगा, यहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम लिखे हुए, आप लोग अपना स्कूल का नाम लिखेंगे।
सब्जेक्ट 4 दिनों की छुट्टी के मुतालिक, ठीक है ना। अर्ज गुजारिश यह है कि मुझे अपनी खालाजाद बहन की शादी तकरीब में शामिल होने के लिए रांची जाना है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 4 दिनों की छुट्टी देने की ज़हमत की जाए। इस कार खैर मैं आपकी सदा शुक्रगुजार बना रहूँगा या बनी रहूँगी। उसके बाद नीचे लिख देंगे आपका फरमाबरदार, आपकी फरमाबरदार तालिब इल्म, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह लिखते हुए दरख्वास्त को ख़त्म कर देना है। यहाँ बहुत हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, जगह की कमी होने की वजह से हम तफसील से नहीं लिख पाया, और तफसील से लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है और भाई दरख्वास्त ऐसा लिखना है कि जिनको लिखा जा रहा है उन्हें ये मालूम हो जाए कि किस मकसद से या एप्लीकेशन या ख़त खुतूत वगैरह लिखे गए हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इस तरह से हमारा सेट 2 मुकम्मल होता है। आप लोग अच्छे तरीके से एक एक करके पहले सेट 1 को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सेट 2 को भी एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखेंगे और फिर जवाब अपने से लिख पाते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिख पाते हो तो ज़रूर से ज़रूर एक बार जो यहाँ पे जवाब हम पढ़ के सुनाएं या यहाँ जो जवाब आपको दिखाई पड़ता होगा आप लोग इसे देख देख के ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा किसी को इसकी PDF चाहिए होगी तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004459052 7004459052 में अपना नाम और स्कूल का नाम या जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके मैसेज करेंगे कि सर हमें मॉडल क्वेश्चन चाहिए, मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर सेट चाहिए, तो हम आप लोगों को इसका PDF वो भेज देंगे, ठीक है, ठीक है।